बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे 2 दालों से दाल घिया। बहुत ही मज़ेदार बनेगा। एक अलग डिफरेंट सी रेसिपी है जो कि आप बनाएंगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये दाल घिया बनेगा और गर्मियों की सौगात है ये सालन, और साथ में अचार हो तो बहुत ही मज़ा आता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये है पानी। पानी इतना डालेंगे जितना कि रिक्वायर्ड होना चाहिए हमें दाल के लिए। दाल ये मसूर की है, ये है आधा कप। आधे कप से भी कम ही आप समझ लो। और इसे मैंने भिगो के रखा था 1.5-2 घंटा पहले। और आधे कप से ज़्यादा चने की दाल है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा दालें कर सकते हो, लेकिन दोनों दालें आपने डालनी है। घिया है, 2 बड़े साइज़ के घिए थे 2, और उन्हें मैंने मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और ये है हरी मिर्च बहुत बारीक कटी हुई। ये तकरीबन 7 से 8 अदद है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। छोटी प्याज है एक बारीक कटी हुई, ये इसमें शामिल कर दी हमने। और इसमें हस्बे ज़ायका आप नमक अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून और थोड़ा सा ऊपर ये मैं नमक और इसमें शामिल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चें नमक कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी जो कि इसे अच्छा कलर देगी। लाल मिर्च पाउडर इस वक्त आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हो, हरी मिर्च कम कर सकते हो, लाल मिर्च डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी। हल्दी हाफ़ टी से कम मैंने इसमें शामिल की है, बहुत थोड़ी। और हाफ़ टी से कम है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। और इससे चम्मच से मैंने ऊपर से ही मिक्स करना है। पहले मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं तो इसमें उबाल आता है तो पानी बाहर नहीं निकलता, तो ऑयल ज़रूर आपने डालना है। चम्मच से थोड़ा सा मिक्स किया, दाल तक चम्मच नहीं जाना चाहिए, ऊपर घिया रहेगा और नीचे दाल। इस तरह करके इसे सेट करके मैंने फुल फ्लेम पे इसे जैसे ही मुझे उबाल आता हुआ नज़र आएगा तो फिर मैं इसे ये करूँगी कि दम वाली आग से थोड़ा सा तेज़ रखूँगी। अगर आपने तेज़ रखा तो हांडी में वैसे तो पानी जल्दी ड्राई नहीं होता, लेकिन तेज़ आग पे हांडी में भी पानी ड्राई हो जाता है। आग का आपने हिसाब रखना है, पानी ड्राई ना हो। पानी मैंने इतना डाला है कि बस दाल भी गल जाए और पानी भी हमारा उतना ही बचे। ज़्यादा डालेंगे तब भी मसला है, तो पानी आपने हिसाब से डालना है। दालें पहले से भिगो के रखनी है ताकि दालें जल्दी गल जाएँ। ये मैं आपको तब दिखा रही हूँ कि तकरीबन जब ये गल चुकी है, और तकरीबन आधे घंटे से थोड़ी देर ऊपर ही हुई है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। पानी भी मुनासिब इसमें नज़र आ रहा है। जो फ्लेम मैंने बताया था कि स्लो से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। पानी इतना है कि ये पकते पकते और मज़ीद सूख जाएगा। और मैं आपको घिया भी दिखाती हूँ कि घिया कैसा है, घिया भी गला भी है या नहीं। मेरे ख़्याल में थोड़ा सा गल चुका होगा, थोड़ी सी कसर इसमें रह चुकी होगी, बल्कि ज़्यादा गल ही जाता है क्योंकि हांडी जब हम चूल्हा बंद करते हैं ना तो अब भी पकती रहती है। तो मैं देखती हूँ कि ये घिया कितना गला है। ये तकरीबन थोड़ी सी कसर है इसमें, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं दोबारा से इसे ढक के छोड़ दूँगी और घोटा लगा दे थोड़ा सा। मसूर की दाल मैंने इसलिए डाली कि उससे ग्रेवी बनेगी, चने की दाल नज़र आएगी जो कि देखने में भी अच्छी लगेगी। और अक्सर घिये में दाल नज़र आनी चाहिए, घिया गला होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, दाल भी हमारी पहले भी गल चुकी थी, दाना इसका नज़र आ रहा है। घिया भी इस वक्त बहुत अच्छा मुलायम सा लग रहा है, तो गल चुका है ये। थोड़ा सा घोट दें और ग्रेवी होनी चाहिए, पानी पानी नज़र नहीं आना चाहिए। अगर पानी घिये में नज़र आया, दाल अलग पानी अलग, तो भी जायका आपको अच्छा नहीं मिलेगा। मैंने आग बंद कर दी और उसे छोड़ दिया मैंने हांडी को ढक के। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। आधे कप से कम मैंने ऑयल लिया। आप यहाँ देसी घी डायरेक्ट भी घिये में डाल सकते हो, कुछ भी ना करें और डाल दें। और मैंने मिर्चें उसमें कम डाली थी, लाल नहीं डाली थी, तो अब मैं 1 टी से कम लाल मिर्चें इसमें शामिल करूँगी और बहुत थोड़ी सी हल्दी, ताकि कलर अच्छा है जो हम घी तैयार कर रहे हैं। तो इसका कलर अच्छा आना चाहिए, घी के ऊपर नज़र आए। और धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, मर्ज़ी है तो डाल दें, जायका थोड़ा सा मज़ेदार लगेगा। अगर नहीं डालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लो फ्लेम पे मैंने इसे रखा हुआ है फ्लेम को।
और इसे चम्मच चलाएंगे। जैसे ही देखें कि ऑयल हमारा थोड़ा सा पकना शुरू हुआ है ना, तो आपने चूल्हा बंद कर देना और चम्मच चलाते रहना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगा। ये हल्का सा पकना जैसे ही शुरू हुआ है ना, तो इस वक्त ये स्टार्ट हो चुका है और मिर्चें भी अच्छा सा जायका आएगा। और चूल्हा बंद कर दिया, चम्मच से मैं चलाती रही हूँ। अब तैयारी करते हैं ऊपर डालने की तड़के की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसलिए मैंने ऊपर से घी डाला है कि जब दाल घिया और घी सारा इकट्ठा डाल देना तो घी गायब हो जाता है जिसमें दाल हो, तो ऊपर से डालेंगे तो ये नज़र आएगा इस तरह। जैसी मर्ज़ी चम्मच चलाएं, लेकिन आपको ऊपर का रोगन बहुत अच्छा सा नज़र आएगा। इस तरह मेरे तरीके से आप ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगी आपको। ये दाल घिया और डिश आउट करते हैं। ये आप देख लो कि पानी पानी सा नहीं है। हांडी वैसे भी जब चूल्हे से उतारें 5 से 6 मिनट पकती है तो वो बाकी कसर उसमें ख़त्म हो जाती है। ये सारी ग्रेवी है जो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ मसूर की दाल की वजह से। चने की दाल अलग नज़र आ रही है, ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। आप सबकी मेहरबानी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। ज़रूर ट्राई करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके सामने बकरा ईद के हवाले से लिंक आ रहे हैं, तो अगर आपको इनमें से कोई वीडियो चाहिए तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी आसान रेसिपी बकरा ईद के हवाले से मैं ये सब वीडियो दे चुकी हूँ। अल्लाह हाफिज़।